हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। जो भी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना और सभी पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अनअकैडमी एसएससी एग्जाम्स। ये चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है सभी पीडीएफ्स के लिए, नोटिफिकेशन जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं वीडियो की। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न, क्या पैटर्न है एग्जामिनेशन का, क्या टाइम लिमिट है, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे और साथ ही हम फॉर्मेट भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता क्या है, आपको पता है एसएससी सीजीएल टीयर 3 एंड सीएचएसएल टीयर 2 दोनों ही आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होते हैं। ये ऑफलाइन रिटन टेस्ट है। ऑफलाइन रिटन टेस्ट का मतलब होता है पेन एंड पेपर। ठीक है, द कैंडिडेट्स विल हैव टू चूज फ्रॉम ऑप्शंस होंगे आपके पास। आपको एक मीडियम चूज करना है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, इन्हीं दो ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपको जो लैंग्वेज आप चूज करोगे, जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे, पहले यहाँ पे जो आपके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होगा, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वहाँ पे आपको मीडियम फिल करना होता है। अगर आप फिल नहीं करोगे तो मार्क्स कट कर लिए जाएंगे या आपकी जो शीट है वो इवेल्युएट ही नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जामिनेशन है उसमें ऐसे, प्रेसी, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग, ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रेसी अभी तक पूछा नहीं गया बट सिलेबस में इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं मार्क्स की। तो जो एग्जामिनेशन है उसमें टोटल मार्क्स होते हैं 100, 50 ऐसे एंड 50 लेटर। अब तक का ये पैटर्न रहा है। ड्यूरेशन 60 मिनट्स। अब ऐसा नहीं होता है कि आपको ऐसे के लिए 30 मिनट अलग से दिए जाए, लेटर के लिए 30 मिनट अलग से, ऐसा नहीं होता। आपको एक साथ शीट दे दी जाएगी, दोनों क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और 60 मिनट्स का टाइमर लगा दिया जाएगा, एज इन जो भी बेल वगैरह बजती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपकी इच्छा है, आप चाहे लेटर अटेम्प्ट करो पहले, चाहे ऐसे अटेम्प्ट करो, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप शुरू के 10 मिनट में लेटर लिख लो, आगे 50 मिनट ऐसे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू के 15 मिनट में लेटर लिख लो, आगे 45 मिनट्स आपके ऐसे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं वर्ड लिमिट की। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे के लिए अगर बात की जाए तो वर्ड लिमिट होती है 250, प्लस माइनस 10% अलाउड होता है। ठीक है, प्लस माइनस 10% का मतलब है अगर 250 से एक्सीड हो गया, देखो माइनस तो क्या ही करोगे, 250 वर्ड्स होते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लिखना। ज़्यादा ना हो जाए तो 275 यहाँ तक काउंट होंगे, इसके बाद काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अगर लेटर राइटिंग की बात की जाए तो 150 वर्ड्स, अगेन प्लस माइनस 10% अलाउड होता है। तो देखो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा आपको। उसका रीज़न ये है, सपोज करो आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिखते लिखते 250 वर्ड्स पे पहुंच गए, अब आपने थोड़ा और बढ़ा दिया, यहाँ पे आपने 50 वर्ड्स के करीब लिख दिए 300, लेकिन 275 के बाद तो काउंट ही नहीं होंगे वर्ड्स, तो आपका जो ऐसे है वो एब्रप्टली एंड हो जाएगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, वर्ड लिमिट का खास ख्याल रखना है। कैसे रखेंगे ये मैं आपको बता दूंगी। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो है 33%, यानी 100 में से आपको 33 तो लाने ही हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करना, अच्छा इसमें स्कोर करो, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ आती है उसमें ये मार्क्स काउंट होने ही है। तो जितने ज़्यादा स्कोर कर सको उतना अच्छा। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम में ध्यान रखना, ये जो मार्किंग स्कीम आई थी ये 2016 एसएससी सीजीएल 2016 के जो टीयर 3 हुआ था उसके अकॉर्डिंग आई थी। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले वहाँ पे जो टॉपिक था वो था स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छ भारत मिशन का टॉपिक है 250 वर्ड्स है, 50 मार्क्स है। सबसे पहले अगर बात की जाए क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन के, आपको मिलता है 5 मार्क्स। अब क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, जो आप लिखना चाहते हो वही लिख रहे हो क्या नहीं। ठीक है, कोई भी अगर यहाँ पे लाइन लिखी हुई है तो उसका मीनिंग क्लियर है कि नहीं, तो इस चीज़ के आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। कमांड ओवर लैंग्वेज 5 मार्क्स, अब इसमें हिंदी आ जाए, इंग्लिश आ जाए, दोनों ही चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आएगी कॉन्टिन्यूटी, कंटेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग 5 मार्क्स। अब कंटेंट की अगर बात की जाए, ठीक है, ये सारे मार्क्स होंगे आपके कंटेंट के, किस तरीके से, जैसे अब ये स्कीम है तो कब लॉन्च की गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या गोल्स थे, जो नोडल मिनिस्ट्री है, ये सारी चीजें, इनके मिलेंगे आपको 5 नंबर। अब ये आपका स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद जैसे 2 पार्ट से ग्रामीण एंड अर्बन, 5 मार्क्स ईच।
कंपोनेंट्स ग्रामीण एंड अर्बन 5 मार्क्स ईच। उसके बाद कमेंट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसके 5 मार्क्स, और सजेशन के लिए 4 मार्क्स, और सजेशन के लिए देन 6 मार्क्स। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपको ध्यान किस चीज़ का रखना होता है भाई, पूरे ऐसे में चाहे टॉपिक आपके फेवर का हो चाहे ना हो, चाहे आपको पसंद हो कोई चीज़ चाहे ना हो, लेकिन लास्ट में जो कमेंट्स होते हैं, जो कंक्लूजन होता है, वो हमेशा न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिव। कैसे अभी एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे देखो, ये देखो लिखा हुआ है क्लियरली कि ±10% वर्ड लिमिट में बी अलाउड, अब बियॉन्ड 275 वर्ड्स में सिंपली बी स्ट्रक ऑफ और नॉट टू बी इवेल्युएटेड। 275 के बाद जो भी लिखा है उसको इवेल्युएट ही नहीं किया जाएगा। यानी कि सपोज करो आगे आपने 15-20 लाइंस में अपना 15-20 वर्ड्स में अपना कंक्लूजन लिखा है, तो वो चीज़ तो काउंट ही नहीं होगी, ऐसे कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए वर्ड लिमिट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेटर राइटिंग की बात की जाए तो लेटर फॉर्मेट, अब ये 4 नंबर है फ्री के, ये 4 नंबर आपको बस एक बार फॉर्मेट समझ लो, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। एक बार फॉर्मेट समझ लिया उसके बाद क्लियर है, ये तो 4 फ्री के नंबर है। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन 8 मार्क्स, कमांड ओवर लैंग्वेज 8 मार्क्स। अब यहाँ पे जो टॉपिक था वो था परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन एट रियो ओलंपिक्स, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस 10 मार्क्स, कंपैरिजन विद पास्ट परफॉर्मेंस 10 मार्क्स, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इन फ्यूचर 10 मार्क्स। तो इन सब के मिला के ये आपका जो है मार्किंग स्कीम थी। वर्ड्स का ध्यान रखना 200 नहीं 150, तो मोर देन 10% तो फिर काउंट ही नहीं होती है। तो आपने मार्किंग स्कीम देख ली। सभी चीज़ों में क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन ये आपके फ्री के नंबर बन सकते हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, इजीली सब चीज़ अच्छे से लिख पाओगे। लैंग्वेज का मतलब, अब देखो लैंग्वेज की अगर बात की जाए, हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो भी लिखो वो शुद्ध होना चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर हिंदी में लिख रहे हो तो व्याकरण सही होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो आप मात्राएं लगाते हो, छोटी ई की बड़ी ई की, ये सारी मात्राएं सही होनी चाहिए। इंग्लिश की बात कर लो, ग्रामर का आपको खास ख्याल रखना है और स्पेलिंग्स का आपको खास ख्याल रखना है। ये विजिबल एरर्स होते हैं। हाँ जी, अब आपको कुछ ऐसी शीट मिलेगी, यहाँ पे देखो ब्लॉक्स होंगे 1 2 3 4। अब एक ब्लॉक में आप ऐसे ही इस तरीके से लिखोगे, एक ब्लॉक में एक वर्ड, इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो, या फिर से इस तरह भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सजेशन ये रहेगा कि सब चीजें साफ दिखे, स्पष्ट दिखे। इसके लिए क्या करो, अगर कोई पैराग्राफ यहाँ खत्म होता है तो नेक्स्ट पैराग्राफ को यहां से शुरू कर दो। अब आपने ये छोड़ दिया है, इसको कोई काउंट नहीं करेगा, ये काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट की, किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है चीजें। देखो ऐसे आपका 250 वर्ड्स का पूछा जाएगा, 50 मार्क्स। अब ये इस 3 पैराग्राफ्स आपको बनाने ही है, 3 तो मिनिमम है, 4 भी बना सकते हो। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आएंगे 40 मार्क्स। बॉडी में करीब करीब 160 मार्क्स। अब इसमें चाहे तो आप 2 पैराग्राफ बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, और लास्ट में आएगा कंक्लूजन 50 मार्क्स। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, क्या टॉपिक है, किस जो उसके बारे में बताया गया है, जो भी कि भाई किस तरीके से, सपोज करो कि अगर वही जो स्कीम है उसके बारे में बताना हो, तो आप सबसे पहले बताओगे कि किसने लॉन्च की, कहाँ लॉन्च की, क्या स्कीम है। फिर बॉडी में आ जाएंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स, वही ग्रामीण और ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अब इसमें आपको खास ख्याल जिस चीज का रखना है वो ये है कि आपकी लैंग्वेज एम्बिग्यूअस ना हो, आपका जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव ना हो। आइदर आपको पॉजिटिव रखना है और न्यूट्रल रख सकते हो, पॉजिटिव रखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, न्यूट्रल रखोगे वो भी ठीक है, लेकिन नेगेटिव कंक्लूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बेसिक करीब करीब यहाँ पे आप 4 पैराग्राफ्स बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे जो आपको ये शीट होगी, इसमें आप पहले से ही काउंट करके रख लो। सपोज करो यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे बस एक हल्का सा डॉट, तो आप जब यहाँ पे पहुंचोगे तो आपको पता होगा कि आपको इतना लिखना है कि यहाँ पे खत्म हो जाए, यहाँ से फिर कुछ एक एक्स्ट्रा तो 10% तो अलाउड ही है। अब बात करते हैं लेटर की, ये इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी एक बार समझ लो, भूलोगे नहीं। तो यहाँ पे देखना, लेटर आपका 150 वर्ड्स 50 मार्क्स। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में क्या होगा, लेटर टू द एडिटर, पुलिस ऑफिसर, प्रिंसिपल, कमिश्नर, हायर अथॉरिटीज, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ कंप्लेंट, ये सारे के सारे आपके फॉर्मल लेटर होते हैं। इनफॉर्मल लेटर रिलेटिव्स को लिख देंगे, फ्रेंड्स को, ब्लड रिलेशंस में किसी को अगर लिखना हो तो इसको बोलेंगे इनफॉर्मल लेटर। अब इन दोनों में भी ये लेटर का जो फॉर्मेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी,
तो ये है आपका फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। अब आपने सुना होगा एक UFM बहुत ज़्यादा अनफेयर मीन्स को लेके जो आजकल बहुत ज़्यादा इश्यू बना हुआ है, वो चीज़ें कैसे अवॉइड करनी है आपको स्पेसिफिकली लेटर में, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, आपको जो एड्रेस दिया होगा सेंडर्स का वो लिखा होगा। पहले आप फॉर्मेट समझ लो, फिर हम UFM की भी बात कर लेंगे थोड़ी सी। तो देखो, इसको सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, फिर लिखोगे डेट, फिर लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बॉडी, और उसके लास्ट में फिर योर्स फेथफुली सिग्नेचर नेम डेजिग्नेशन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखो, SDRSSB। ठीक है, एक लाइन का गैप होना चाहिए। SDR में पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, बॉडी, एक लाइन का गैप होगा ही। अब सेंडर्स एड्रेस मैक्स 3 लाइन्स। आपको बहुत बड़ा कोई एड्रेस दे दिया जाए, क्या करो, 3 लाइन्स में लिखना होता है, 3 से ज्यादा नहीं होंगी, 2 में निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हाउस नंबर अगर नहीं दिया हो मत लिखना, अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं लिखना है, XYZ ABC नथिंग। आपको अपनी तरफ से रियल तो लिखना ही नहीं होता, इमेजिनरी भी नहीं लिख सकते, वो UFM में काउंट होगा। जो एड्रेस आपको दे दिया टॉपिक में वही एज इट इज लिख दो, हाउस नंबर ऐड करना ये कुछ नहीं करना है। डेट की अगर बात की जाए किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस अगेन जो दिया जाए उसको एज इट इज लिखोगे, आगे अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। फिर सैल्यूटेशन सर मैडम, ठीक है, उसके बाद स्पेस देना, फिर लिखना सब्जेक्ट मार्क करके, इसी तरीके से आगे सब्जेक्ट लिख देना। ठीक है, सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 5 to 6 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही 10 वर्ड्स का सब्जेक्ट लिख रहे हो, नहीं, 5 to 6 वर्ड्स। उसके बाद गैप दो, उसके बाद यहाँ पे बॉडी में अगेन 3 पैराग्राफ्स बना सकते हो, चाहे ना भी बनाओ, बट आपको 3 आइडिया रखने हैं कि भाई माइंड में इंट्रोडक्शन आएगा, मेन कंटेंट आएगा, लास्ट में कंक्लूजन। उसके बाद लास्ट में आ जाएंगे योर्स फेथफुली, सिग्नेचर नेम एंड डेजिग्नेशन जरूरी है क्योंकि फॉर्मल लेटर की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल लेटर की। हाँ जी, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में देखो, फॉर्मल का क्या था, SDRSSB। अब यहाँ पे आपको सेंडर्स एड्रेस तो लिखना ही है, डेफिनेटली लिखना है। ठीक है, अगेन ध्यान बस इसी चीज का रखना है कि जो अपनी तरफ से हाउस नंबर ऐड नहीं करोगे, ये सब चीजें ऐड नहीं करोगे। डेट भी लिखनी है, रिसीवर लिखने की जरूरत नहीं है, रिलेशंस में लिखते हो। ठीक है, तो वो हटा दिया। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखनी है, लेकिन सैल्यूटेशन में सर मैडम नहीं, डियर ब्रदर या सिस्टर रहेगा। अब आपने देखा होगा वो केस जिसमें सिस्टर को छोटी कह देने से भी UFM में फिर 0 मार्क्स दे दिए गए। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, जो एक्सेप्टेड है जैसे ब्रदर सिस्टर, इस तरीके से आप लिखो, बेटर रहेगा, बेटर सेफ देन सॉरी। अब यहाँ पे देखो, सैल्यूटेशन के बाद आप लिखते थे सब्जेक्ट, ये हम बात कर रहे हैं फॉर्मल की, लेकिन इनफॉर्मल में सब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको हटाओ। बॉडी लिखो, जो भी आपको लिखना है, जिस भी बारे में लेटर। उसके बाद लास्ट में एंडिंग योर्स लविंग, और नेम जो कि आपको गिवन हो, ये नेम आपको गिवन होगा, आपको अपनी तरफ से नहीं लिखना है। और ऐसा भी मत लिखना कि इससे आपने अपना नाम लिखा, उसके बाद इसको कट करके और यहाँ पे लिख दिया जो नेम गिवन होता है, या ABC लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, ये सब चीजों को अवॉइड करना, अच्छे से सब चीजें अटेम्प्ट करना, ध्यान रखना छोटी छोटी चीजों का, खासकर एड्रेस में। अब अगर बात की जाए ऐसे की, तो ऐसे में UFM को लेके इतना ज्यादा इशू नहीं था, सबसे ज्यादा जो दिक्कत थी वो लेटर्स में थी, तभी मैंने ऐसे के टाइम पे UFM डिस्कस ही नहीं किया। ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई है, पैटर्न, मार्किंग स्कीम और फॉर्मेट, ये सारी चीजों का खास ख्याल रखना, नोट कर लो। फॉर्मेट तो अभी से नोट कर लो, मार्किंग स्कीम भी अच्छे से समझ लो कि किस चीज को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, और पैटर्न तो इंपॉर्टेंट है ही। अच्छे से सब चीज को समझना और इसी तरीके से प्रिपरेशन कर लो, करना स्टार्ट कर दो, और अभी से जो है प्रैक्टिस में लग जाओ। इसके अलावा SSC CGL मींस 2019 के लिए अभिनय सर और रानी मैम का कंबाइंड बैच चल रहा है अनअकैडमी प्लस पे। अगर आप 24 मंथ्स का प्लान परचेज करोगे, पड़ेगा करीब 75% ऑफ पे आपको मिल जाएगा। 12 मंथ्स का 58% ऑफ पे मिल जाएगा। करना क्या है, कोड लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा। इसके अलावा अगर आप 2020 को टारगेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स इंग्लिश के साथ साथ जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। मुखर्जी नगर की सारी ऑफलाइन फैकल्टी आपको पढ़ा रही है।
मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट सेशन सब इंक्लूडेड है एक ही प्लान में। अलग से कुछ भी परचेज नहीं करना है, ना ही किसी एजुकेटर के कोर्स के लिए आपको कुछ भी अलग से पे करना है। 1 ईयर का प्लान पड़ जाता है करीब 4800 रुपीज़ का, 6 मंथ्स का प्लान पड़ जाता है करीब 3800 रुपीज़ का। इस प्राइस पे प्लान परचेज करना है, डिस्काउंट कोड लगाओ प्रतियोगिता मंत्रा, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पे जाना, प्लस सेक्शन में जाना, एसएससी एग्जाम्स को चूज करना, प्लान चूज करना और यहाँ पे कोड लगाना प्रतियोगिता मंत्रा, विदाउट स्पेस आपको लगाना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर का प्लान बेस्ट क्यों रहता है, देखो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 2020 के जो प्री मेंस और टियर 3 है सब चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी अच्छे से। अभी की सिचुएशन है, बाहर आप जा नहीं सकते, ऑफलाइन कोचिंग का तो कोई चांस ही नहीं है। आराम से घर पे बैठ के पढ़ो, कोई लेसन मिस हो जाए रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। अब आप भले ही एक एजुकेटर से पढ़ो या 2 एजुकेटर से, कंटेंट तो सभी का अवेलेबल है और प्रैक्टिस तो जितनी करो उतनी कम है। 6 मंथ्स का परचेज करोगे यहाँ से करीब आपका जो है 1000 रुपीज़ ज़्यादा लगेंगे, लेकिन 1 साल के लिए फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री, इधर उधर भटकने की नीड नहीं रहेगी। कंटेंट, मॉक टेस्ट सब एक ही जगह अवेलेबल है। एसएससी के अलावा किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, कोई भी और कोर्स परचेज करना हो, सेम डिस्काउंट कोड का यूज करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस अप्लाई करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बी सेफ।